हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पर डे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स कि इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखिए, बिहार एसएससी द्वारा अब तक जितना एग्जाम लिया गया है लगभग 3000 प्रश्नों का जीके जीएस का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, चूँकि इस पर हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो है सीजीएल 3 का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन साइंस के हैं जनरल साइंस के, और 50 क्वेश्चन जो है आपको जीके के मिलेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए फ्रेंड्स, इसलिए हम आपको जीके जीएस का अलग सेक्शन से करा देंगे और मैथ रीजनिंग का कोशिश करेंगे अलग से करा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का जो हम लोग का सेट है, आज का जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस यानी सार्क की स्थापना फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलएम सिद्धवी समिति का अनुमोदन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो एलएम सिद्धवी समिति का अनुमोदन फ्रेंड्स राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी 1986 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि विद्युत जनित्र यानी जनरेटर का क्या कार्य है? ये जनरेटर फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर का काम यही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा। अगला सवाल है कि इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? इंडोनेशिया का पुराना नाम यवद्वीप है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक सेट में जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हर एक सेट में देश, उसके और राजधानी और उसके मुद्रा से कम 4 से 5 क्वेश्चन पक्का रह रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लूसेंट में जो दिया है कंट्री और उसके और राजधानी जो दिया है और उसका जो करेंसी है उसको आप याद कर जाइए। तो याद कर जाइएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका 100% सही होगा किसी भी एग्जाम में बिहार एसएससी का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? यह भारत के संदर्भ में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको केरल में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, केरल में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि फूलों की घाटी फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी फ्रेंड्स उत्तराखंड में। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला सवाल है कि बूशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बूशमैन जनजाति फ्रेंड्स कलहारी रेगिस्तान में पाई जाती है, कलहारी रेगिस्तान में। ठीक है, यह अफ्रीका में है, कलहारी रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल जो है, LVM-3 रॉकेट से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है? तो करंट है फ्रेंड्स, या उस समय का करंट है। LVM-3 रॉकेट से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए हैं? तो 36 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 सैटेलाइट। चलिए अगला सवाल है कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है? लिथियम और मैग्नीशियम में यही समानता है कि इनके आवेश और आकार का अनुपात लगभग समान होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम का जो है आवेश और आकार का अनुपात लगभग समान होते हैं। अगला सवाल है कि लियोन मंडेका का संबंध किस खेल से है? ये भी करंट से है। लियोन मंडेका का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है। ठीक है, उसके बाद है अगला सवाल है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला है द एलिफेंट विस्पर्स द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्देशक कौन थे? द एलिफेंट विस्पर्स के लेखक कौन थे? तो गुंजाविलिस कार्तिकी गुंजाविलिस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकी गुंजाविलिस। अगला सवाल हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि थंडर स्टॉर्म रिसर्च वेड टेस्ट वेड थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट वेड किस राज्य में लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में इसको लगाया गया है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा परमाणु त्रिज्या का क्रम यही होगा। पहले हो जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन घटते क्रम में, और उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, अगला सवाल है देखते हैं कि संवेग का सूत्र क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है संवेग का, यानी मोमेंटम का। देखिए मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल जो है, अगला सवाल है कि यहाँ पे देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय थे? तो संघ सूची में फ्रेंड्स 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे। याद रखिएगा, संघ सूची में कितना थे? 59 और राज्य सूची में 54 थे। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले, मतलब धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो सहमति लेना जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि विधान परिषद तथा विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए विधान परिषद के लिए उम्र सीमा जो है 30 वर्ष और विधान सभा के लिए जो है 25 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा विधान परिषद के लिए उम्र न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष और विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व में सड़क नेटवर्क विस्तार में भारत का स्थान क्या कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। भारत जो है सड़क नेटवर्क में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक फ्रेंड्स गोपाल था। गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। चलिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको मॉडरेट लेवल के सवाल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, एक बार इसको आइडिया लग जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन को करने से कि हाँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। देखिएगा अगला सवाल है कि नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे कहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका आंसर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि पहला ईमेल किसने भेजा था? तो पहला ईमेल किसने भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन, याद रखिएगा पहला ईमेल किसने भेजा था? तो रे टॉमिल्सन ने पहला ईमेल भेजा था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा है। दीनबंधु मित्रा, इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि पहला हरित हाइड्रोजन मिश्रण किसने प्रारंभ किया है? तो पहला हरित हाइड्रोजन मिश्रण किसने प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। एनटीपीसी ने ही पहला हरित मिश्रण हाइड्रोजन प्रारंभ किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सिंध में नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है, यह सिंध में नहीं है। ठीक है, बनवाली ही होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं कि छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ग्रामीण युवा जो 15 से 35 वर्ष के एज हैं के लिए कौन सी नई योजना चलाई गई है? तो फ्रेंड्स इनके लिए ग्रामीण युवाओं के लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल ग्रामीण विकास कौशल विकास योजना। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल है यहाँ पे देखिएगा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन फ्रेंड्स इपिग्राफी कहलाता है। इपिग्राफी, इसका आंसर हो जाएगा इपिग्राफी। इपिग्राफी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि पृथ्वी से प्लायन बे का मान कितना होता है? तो पृथ्वी से प्लायन बे का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेग से आप किसी भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकते हैं, आसमान में फेंकते हैं, तो वह कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, वह ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इस वेग से फेंकिएगा तो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जो है पटसन को कहा जाता है, जूट को। याद रखिएगा जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ठीक है,
अगला सवाल है, अगला सवाल के कमरे के ताप पर द्रव्य धातु कौन सा है? तो पारा जो है फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा पारा। Hg जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के अभिलेख को शिलालेख को पहली बार पढ़ा था वह किस लिपि में था? तो फ्रेंड्स ब्राह्वी लिपि में था, ब्राह्वी लिपि में। जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के शिलालेख को पढ़ा था पहली बार, वो ब्राह्वी लिपि में था। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्वी लिपि। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया था। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है? तो पहाड़ों पर जो है कठिनाई जो फ्रेंड्स निम्न वायुदाब के कारण होता है, निम्न वायुदाब के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, अगला सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स या कृषि पर आधारित था, कृषि पर आधारित होता है, इसे इसका आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेस्ट स्ट्रोक जो है तैराकी से, स्विमिंग से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग से है, तैराकी से संबंधित है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है, जबकि उसे पद से हटाने का कौन हटा सकता है? ठीक है, जबकि मैंने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि उसे पद से हटाने का शक्ति राज्यपाल को नहीं है, तो उसे कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि म्यांमार यानी बर्मा जो पहले अभी वर्तमान में म्यांमार में, पूर्व नाम इसका है वर्मा, भारत से कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में जो है म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ। चलिए अगला सवाल है कि G20 की व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी, मुंबई में। ठीक है, इसका राइट आंसर है मुंबई। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भूकंपों हेतु प्रत्यस्त पुनसंचलन सिद्धांत किसने दिया था? तब प्रत्यास्थ पुनसंचलन सिद्धांत जो फ्रेंड्स हेनरी फेल्डिंग रीड ने दिया था, हेनरी फेल्डिंग रीड ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फेल्डिंग रीड ने। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि 1911 में चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश की समाप्ति हुई? तो 1911 में चीनी क्रांति के बाद मंचू राजवंश का मतलब कि समाप्त हो गया मंचू राजवंश। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है IF-7 की संरचना कैसी होती है? तो IF जो है इसकी संरचना फ्रेंड्स पंचफलकीय द्विपिंडा पिरामिडीय होती हैं, पंचफलकीय द्विपिरामिडीय होती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसिफोनिया के कारण ऐसा होता है। पॉलीसिफोनिया के कारण समुद्र का सतह जो है लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है हम लोग का, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अगला पुस्तक देखिए फ्रेंड्स, वाजपेयी द ईयर्स चेंजस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति सिन्हा। देखिए पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक सेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पैंथालस का अवशेष पैंथालस का अवशेष से किस महासागर का उद्भव हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर का उद्भव किससे हुआ है तो पूछेगा तो आपको ये हो जाएगा पैंथालस का अवशेष से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि राजस्थान की ब्रज बोली किसमें होता है? तो राजस्थान की ब्रज बोली जो फ्रेंड्स पिंगल जो होता है, पिंगल उसमें हो जाता है। ठीक है, राजस्थान की ब्रज बोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगल। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल है
कि रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल करने की मंजूरी कब मिली। तो रेल बजट को सामान्य बजट में सम्मिलित करने की मंजूरी 21 सितंबर 2016 को मिली। 21 सितंबर 2016 को मिली थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यात सेन। ठीक है, सन्यात सेन हो जाएगा। अगला सवाल है कि कान को फेरिंग्स से कौन जोड़ता है। तो कान जो है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, कान को फेरिंग्स से कौन जोड़ता है। यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है, यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है। संघ की जो कार्यकारी शक्ति है यह राष्ट्रपति में निहित है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स अगला सवाल जो हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है फूलों में एंथर क्या होता है। फूलों में एंथर जो है परागकोश में परागकण की उत्पत्ति करता है। ठीक है, या बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा बायोलॉजी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो परागकोश में जो है परागकण की उत्पत्ति करता है एंथर। अगला सवाल है कि तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था। तो तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीस ने दिया था, जेफरीस ने दिया था। ठीक है, जेफरीस ने, इसका आंसर होगा जेफरीस। अगला सवाल है कि तरंग के सम्मोहन का सिद्धांत किसने दिया था। तरंग के सम्मोहन सिद्धांत किसने दिया था। या इसका आंसर हो जाएगा होम्स, होम्स ने दिया था। यहाँ पे देखिएगा होम्स, इसका आंसर हो जाएगा होम्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए, उनको शेयर करिए। और खास करके जो BSSC CGL 4 का इंतजार कर रहे हैं उनको इस वीडियो को जरूर भेजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।